देखो, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ये वही 483 का समय है जिस समय गौतम बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी वो दुनिया छोड़ के गए थे। महापरिनिर्वाण कब हुआ था बुद्धा का? 483 बीसी। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ, और यह आयोजन हुआ था सप्तपर्णी गुफा में। और यह सप्तपर्णी गुफा थी राजगीर में, या राजगृह, वर्तमान बिहार में। ये गुफा मैंने खुद देख रखी है। इससे बढ़िया मेरे ख्याल से धरती पे कोई भी अच्छा स्थान नहीं हो सकता। पता नहीं क्या चमत्कार है, बोध गया, राजगीर, सप्तपर्णी गुफा, विपुलाचल की पहाड़ी, ये पूरा वो एरिया है जहां पर दुनिया में दो सबसे बड़े ज्ञानी ने ज्ञान एकत्रित किया और वो ज्ञान दुनिया को प्रेषित किया, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा ने। चमत्कारी जमीन है, मतलब वहां आप जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि दुनिया मिथ्या है, कुछ भी नहीं रखा इसमें, और एक एक अनोखी सी शांति का एहसास होता है। अपने जीवन में कहीं जाओ ना जाओ, आप एक बार बोध गया या राजगीर जरूर जाइएगा। सप्तपर्णी गुफा में इसी के निकट है विपुलाचल की पहाड़ी, जहां पर वर्धमान महावीर ने सबसे पहले अपना ज्ञान दिया था दुनिया को। और इसी स्थान पर जो है पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और उस समय राजा थे अजात शत्रु। सम्राट अजात शत्रु के शासनकाल में यह संगीति का आयोजन हुआ था। और अजात शत्रु, आप जानते हो, सम्राट बिंबिसार के पुत्र हर्यकवंशी राजा थे। इस संगीति के अध्यक्ष बने थे आचार्य महाकश्यप। इस संगीति की विशेषता यह है कि इस संगीति के अंदर 500 बौद्ध भिक्षु आए थे, इसलिए इसको पंचशती भी कहते हैं। इसी संगीति के अंदर बौद्ध धर्म के 2 धर्म ग्रंथ रचे गए थे। जीवन पर लिखना ही है, समझना बेहतर जरूरी है। 2 धर्म ग्रंथ रचे गए थे बौद्ध धर्म से संबंधित। एक का नाम था सुत्त पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया, वो कहां पर लिखा हुआ? सुत्त पिटक में। और दूसरा था विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियम है, रूल्स है। ये पहली बौद्ध संगीति में हुआ था। सिंपल सा सवाल आता है मिलान करने से रिलेटेड। संगीतियां एक साइड में दे देंगे, कौन से स्थान पे हुई, या तो वो मिलान करना, या फिर अध्यक्ष कौन थे वो मिलान करना, या कौन से साल हुई वो मिलान करना, या फिर उस समय राजा कौन थे वो मिलान करना। अगर किस्मत खराब होती है तो थोड़ा गहराई में भी सवाल जाता है, एग्जैक्ट स्थान पूछ लेते हैं। नहीं तो आपको कम से कम इतना याद रखना है, 483 राजगीर में अजात शत्रु के समय महाकश्यप थे, बस इतना याद रखना है। और गहराई में जाते हैं तो ये वाला पोर्शन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या सप्तपर्णी गुफा एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये थी पहली बौद्ध संगीति। उसके बाद में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था जस्ट 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व। और ये हुई थी चुल्लबग में। और ये चुल्लबग था वैशाली
यूपी, बिहार और नेपाल की बॉर्डर पर, एग्जैक्ट लोकेशन यूपी में। और उस समय राजा थे जिनका नाम था कालाशोक, जिसे काकवण भी कहते हैं। और आपको मैं बता चुका हूं ये कालाशोक शिशुनाग वंशी राजा थे। और इस संगीति के अध्यक्ष थे आचार्य सर्वकामी, जिन्हें साबक मीर या सुब्बा कामी भी कहा जाता है। इस संगीति की विशेषता यह है कि इसमें 700 बौद्ध भिक्षु थे, यानी इसको क्या बोलेंगे, सप्त सतीका। इस संगीति की विशेषता यह है कि इसी संगीति के अंतर्गत बौद्ध धर्म में दो बदलाव आए थे, विचारधाराएं पनपी थी। एक है स्थाविरवाद, या उसे थेरवाद भी कहते हैं। ठीक है, स्थविरवाद या थेरवाद यानी रूढ़िवादी परंपरा, जो परंपराओं पर आधारित है, जो पहले से ट्रेडिशन चल रहा है, उसे कहते हैं स्थविरवाद या थेरवाद, जिसमें महिलाओं को स्थान नहीं था। महिलाओं से बौद्ध भिक्षु काफी दूर रहते थे। और एक विचारधारा थी महासांदिक, जिसे उदारवादी विचारधारा कह सकते हैं, जो इस पक्ष में थे कि इस संसार को नर और नारी चलाते हैं, इसलिए महिलाओं को भी स्थान इसमें होना चाहिए। इनके बीच में आपसी बहस जबरदस्त हुई थी, इसी वजह से ये संगीति जानी जाती है। 2021 रीट 2020 आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, 2017 आरपीएससी ग्रेड सेकंड, 2016 आरएस प्री पूछा गया थेरवाद क्या है। ठीक है,